अपनों से ठुकराए बुजुर्गों को आश्रय देने वाले प्रेरणा वृद्धाश्रम में गरीब एवं बेसहारा बच्चों के लिए संचालित प्रेरणा संस्कार केंद्र का करीब 1.5 वर्ष बाद फिर से शुभारंभ हुआ। दक्षिण हरियाणा विद्युत निगम के निदेशक ने प्रेरणा संस्कार केंद्र का किया शुभारंभ। कुरुक्षेत्र में देश के विभिन्न राज्यों से अपनों से ठुकराए बुजुर्ग लोगों के लिए जिस प्रकार की अति आधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रेरणा वृद्धाश्रम वर्षों से संचालित किया जा रहा है, उसी प्रकार प्रेरणा वृद्धाश्रम में बच्चों में भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों से युक्त शिक्षा देने के लिए प्रेरणा संस्कार केंद्र भी चलाया जा रहा है। प्रेरणा संस्कार केंद्र में समाज के बेसहारा एवं गरीब परिवारों के बच्चों को भी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिक्षित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के कारण हरियाणा सहित देश के अन्य राज्यों में भी शिक्षण संस्थान व स्कूल बंद थे। अब जब अन्य शिक्षण संस्थान खुले हैं तो करीब 1.5 वर्ष बाद प्रेरणा संस्कार केंद्र में भी रौनक लौट आई है। ऐसे में दक्षिण हरियाणा विद्युत निगम के निदेशक प्रवेश कुमार शर्मा ने गांधी जयंती के अवसर पर केंद्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर निदेशक प्रवेश शर्मा का बच्चों तथा विद्यार्थियों ने भी जोरदार स्वागत किया। केंद्र के शुभारंभ से पहले मुख्य अतिथि शर्मा ने प्रेरणा वृद्धाश्रम में स्थित शहीदी स्मारक पर देश के शहीदों को श्रद्धा पुष्प अर्पित किए और उसके उपरांत मंदिर में पूजा अर्चना भी की। उन्होंने प्रेरणा वृद्धाश्रम, प्रेरणा डे केयर सेंटर, प्रेरणा संस्कार केंद्र व प्रेरणा संग्रहालय का अवलोकन किया एवं सराहना की। शर्मा ने कहा कि प्रेरणा संस्कार केंद्र द्वारा समाज के लिए किए गए कार्य तथा यहाँ की गतिविधियां बहुत ही बड़ी उपलब्धियां हैं, जिसे समाज हमेशा याद रखेगा। प्रेरणा के संस्थापक जयभवन सिंगला ने कहा कि कोरोना के कारण 1.5 साल तक जिस प्रकार अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहे, उसी प्रकार उनका प्रेरणा संस्कार केंद्र भी बंद रहा, जिसका शुभारंभ उनके बचपन के दोस्त दक्षिण हरियाणा विद्युत वितरण निगम के निदेशक प्रवेश शर्मा ने किया। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की कि अब फिर से बच्चे बुलंदी को हासिल करेंगे। सिंगला ने बताया कि उनके संस्कार केंद्र की ही उपलब्धि है कि यहाँ का एक बच्चा शिक्षा प्राप्त कर DRDO में उस पद पर कार्यरत है जिस पर अब्दुल कलाम ने अपना करियर प्रारंभ किया था। यह भी उपलब्धि है कि प्रेरणा वृद्धाश्रम नगर की समाज सेवी गतियों का केंद्र बन गया है। प्रेरणा की अध्यक्षा रेणु खुगर ने कहा कि प्रेरणा संस्कार केंद्र शुरू होने से जहां रौनक लौटी है, वहीं बच्चों के साथ बुजुर्गों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई है। मैंने यहाँ ये शहीदों का जो स्मारक है वो भी देखा है, एक छोटा सा स्कूल जो चलाते हैं, और ये सारा वृद्धाश्रम देखा है। मैं समझता हूँ कि आज के युग में इस तरह के सामाजिक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और आने वाले समाज के लिए जो इनका योगदान है वो हमेशा याद रखेगा। ये जो प्रेरणा के दर्शन यहाँ पे उपलक्ष्य में आए हैं, पहले तो मैं इन सब का बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ कि इन्होंने हमें यहाँ पे आमंत्रित करके हमारी शोभा बढ़ाई। शायद कभी हम यहाँ पे आके कभी मौका ही नहीं मिलता, बट यहाँ पे आके मुझे ये नहीं लगता कि हमारे शरीर को सुकून मिला, मुझे तो ये लगता है कि हमारी आत्मा को बहुत सुकून मिला है। रहा सवाल जो यहाँ की मेंटेनेंस है, मतलब यहाँ पे जो भी रह रहे हैं, चाहे वो मजबूरी की वजह से रह रहे हैं या किसी भी वजह से रह रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि वो जैसे अपने परिवार में रहते हैं और जो उनका पालन पोषण, उनका रहन सहन देख रहे हैं, वो भी कोई महान आत्मा ही वहाँ से उतरी है। क्योंकि जब अपने बच्चे नहीं देखभाल करते हैं तो पृथ्वी पे ना जैसे भगवान का वास आ जाता है ना, भगवान हर किसी रूप में अलग अलग, अभी भगवान कृष्ण विष्णु रूप में अलग अलग रूपों में, तो इनको शायद भगवान ने इसी रूप में इस धरती पे भेजा ताकि जिनकी औलादे उन्हें ना पूछे तो यहाँ पे आके उनको बेटे के प्यार, माँ का प्यार, जो भी प्यार जिस तरीके से वो उनको संभाल सके, उनको संभाल सकते। कहते हैं ना कि एक माँ बाप के 100 पुत्र हो वो तो पल जाते हैं, पर 100 पुत्रों के एक माँ बाप हो वो आज के समय में नहीं पलते हैं। मुझे बहुत ही ये सोच के तो दुख लगता है, पर यहाँ की ये खुशी हुई कि वो रुलते नहीं हैं, वो सड़कों पे बेघर नहीं होते हैं, उनको एक परिवार, एक घर और एक इतना प्यारा सा स्नेह भरा दिल भी यहाँ पे मिलता है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कोविड महामारी के कारण ना सभी स्कूल, सभी संस्थाएं, सभी कॉलेज, सभी संस्थान बंद हो गए थे। हम भी उसी का शिकार हो गए और लगभग 1.5 साल हम जब तक कोविड रहा हम भी मजबूर रहे। अब हमने आज इसका विधिवत पुनः आरंभ कर दिया है और खुशी इस बात की है कि उसका शुभारंभ करने के लिए मेरे एक बचपन के दोस्त प्रवेश शर्मा जी, जो आजकल निदेशक हैं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के, वो इस कार्य के लिए आए हैं। और खुशी इस बात की और भी ज़्यादा है कि उनके साथ और भी उनके 2 साथी आए हैं और उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, उनसे मार्गदर्शन मिला है। और मैं समझता हूँ कि जो काम अब दोबारा शुरू किया हमने, बच्चे फिर से उन्हीं ऊंचाइयों पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे हम चल रहे थे। आपको पता ही है, पहले हमारा एक बच्चा जो है ना DRDO में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में उस पद पर विराजमान है जिस पद पर हमारे अब्दुल कलाम जी ने अपना कैरियर शुरू किया था। तो ऐसे ऐसे जो बच्चे हैं ना वो यहाँ से निकलते हैं
हम बीच में उदास थे कि हमारा स्कूल बंद हो गया, लेकिन पुनः शुरू हो गया। खुशी है इस बात की कि फिर दोबारा से ना वही माहौल होगा, वही रौनक होगी, वही शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा और उसी तरह बच्चे जो है ना यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखेंगे। पहले तो आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः फिर से कोविड के कारण जो यहाँ चल रहा स्कूल, बच्चों का स्कूल चल रहा था, वो बंद हो गया था, पुनः शुरू हो गया है और रौनक जो है वो दोबारा आश्रम में लौट आई है। इससे बुजुर्गों का मन भी लगेगा, क्योंकि बच्चे जब टहलते हैं और इधर उधर भागते हैं तो बुजुर्गों को बड़ा अच्छा लगता है, उनका भी मन लगता है, बच्चों को देख के मन प्रफुल्लित होता है। शायद कहीं उनके अपने बच्चों की कमी ये बच्चे पूरे करते हैं। आज ये स्कूल पुनः प्रारंभ हुआ, इसके लिए मैं प्रेरणा संस्था को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सब बधाई के पात्र भी हैं यहाँ के टीचर्स, अध्यापकगण जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं, आगे बढ़ने में जो मदद करते हैं। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।